हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के कुछ भौतिक नियतांकों के मानों को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आपने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो आपको ये सभी वैल्यूज पता होनी चाहिए, यानी कि जो हमारे फिजिकल कांस्टेंट्स हैं, भौतिक नियतांक हैं, उनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पूरे फिजिक्स में आपको ये सभी चीजों की वैल्यूज को पढ़ना होगा। मैंने यहाँ पर इकट्ठे लिख दिया है, सभी को मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैं जल्द ही ट्वेल्थ का सिलेबस स्टार्ट करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप कब पढ़ाएंगे, आप ट्वेल्थ की तैयारी कब कराएंगे, तो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तो उनको पढ़ने से पहले आपको इस भौतिक नियतांकों के मानों को आपको जानना होगा। ठीक है, कि प्रकाश की चाल की वैल्यू कितनी होती है, प्लांक नियतांक, मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कूलाम बल नियतांक। ठीक है, इन सब की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि आपके चैप्टर्स में ये सभी चीजें आपको पढ़नी होगी। ठीक है, तो देखिए कुछ भौतिक नियतांकों के मान, ये सब आपके भौतिक नियतांक हैं, इनकी वैल्यूज कितनी होती है। जैसे देखिए, सबसे पहला हमारा है प्रकाश की चाल, इसे हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपने इससे लगाए होंगे, हाई स्कूल में भी, फर्स्ट ईयर में भी। ठीक है, तो प्रकाश की चाल की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, दूसरा हमारा है प्लांक नियतांक h। ठीक है, प्लांक नियतांक का भी हमें यूज करना होगा। हमारा जो सेकंड फिजिक्स है, ठीक है, परमाणु नाभिक, ये सब चैप्टर है, इनमें आपको ये सब देखने को मिलेंगे। तो प्लांक नियतांक की वैल्यू कितनी होती है, देखिए 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, जूल सेकंड, ये वैल्यू होती है प्लांक नियतांक की। तो प्लांक नियतांक की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, ये आपके प्लांक नियतांक की वैल्यू होती है, प्लांक कांस्टेंट। तो इन सभी को आपको अभी से याद रखना है, ताकि आपको आगे चलकर दिक्कत ना हो आपके न्यूमेरिकल्स में और आपके चैप्टर्स में। ठीक है, तीसरा देखिए मूल आवेश। मूल आवेश जो होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही है। आवेश की वैल्यू कितनी होती है मूल आवेश की, तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चौथा हमारा है इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो वो भी आपका उतना ही होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आपके चैप्टर्स में। पांचवा हमारा प्रोटॉन का आवेश। अब प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो इस पर होता है +1.6, आप प्लस लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये प्रोटॉन पर आवेश आपका प्लस में होता है। तो ये सब जानना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, अब देखिए हमारा 6 नंबर है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। अब आप लोगों को जानना है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻31। ठीक है, किलोग्राम। तो ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कूलाम बल नियतांक। जो आपका कूलाम बल नियतांक है 1/4πε0, ये आपने कूलाम के नियम में पढ़ा होगा, या मैं भी आपको आगे बताऊंगा। ये कूलाम बल नियतांक है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको लगाने होते हैं। देखिए इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो कूलाम बल नियतांक, इसको हम डिनोट करते हैं 1/4πε0c। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ऐसे 8 नंबर देखिए हमारा निर्वात की चुंबकशीलता।
ये आपकी गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में देखने को मिलेगा, या फिर चुंबकत्व एवं द्रव्य चैप्टर में, ठीक है, जो आपका 4th 5th चैप्टर है। देखिए निर्वात की चुंबकशीलता, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू नॉट से, इसको म्यू नॉट या म्यू जीरो बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर, ठीक है। तो देखिए निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल, ये आप कह सकते हैं इसी को, देखिए क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर, ठीक है। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू नॉट अपान 4 पाई भी हमें देखने को कहीं कहीं मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। देखिए 9 नंबर हमारा है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, इसको हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक है। तो निर्वात की विद्युतशीलता की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरड प्रति मीटर, फैरड प्रति मीटर, ठीक है। तो निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरड प्रति मीटर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। 10 नंबर देखिए क्या है, आवोगाद्रो संख्या, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है आवोगाद्रो संख्या की, तो होती है 6.02 इंटू 10⁻23 प्रति ग्राम परमाणु, प्रति ग्राम परमाणु, ठीक है। तो आवोगाद्रो संख्या n की वैल्यू कितनी होती है 6.02 इंटू 10⁻23 प्रति ग्राम परमाणु, ठीक है। ये होती है आवोगाद्रो संख्या n की वैल्यू, ये भी आपको आगे देखने को मिलेगी। देखिए हमारा 11 नंबर है बोल्ट्जमैन नियतांक, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं kb से, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो देखिए बोल्ट्जमैन नियतांक की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन नियतांक जो होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं केवी से, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन, ठीक है। यानी कि 1.38 गुणे 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन। तो ये आपकी होती है बोल्ट्जमैन नियतांक की वैल्यू। अब हम आते हैं अपने लास्ट फिजिकल वैल्यू, फिजिकल कांस्टेंट पर, जिसका नाम है रिडबर्ग नियतांक, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं आर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। रिडबर्ग नियतांक की वैल्यू कितनी होती है, आर से इसे हम डिनोट करते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है, मीटर इनवर्स। तो रिडबर्ग नियतांक की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो ये था आपका टॉप 12 इंपॉर्टेंट फिजिकल कांस्टेंट्स एंड देयर वैल्यूज, यानी कि कुछ भौतिक नियतांक और उनके मान को मैंने आपको बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये आपको आगे के चैप्टर्स में देखने को मिलेंगे। तो इससे अच्छा है जब आप लोग चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करें तो इन 12 फिजिकल कांस्टेंट्स की वैल्यू को आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 12 फिजिकल कांस्टेंट की वैल्यू समझ में आ चुकी होगी। अब आपको कमेंट करके बताना कि इनमें से कितनी वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता थी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।